हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है कि बीपीएससी 66वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और उसका पेपर सब मिला जुला के ना तो बहुत आसान था और ना ही बहुत कठिन था। तो दोस्तों, पेपर ऐसा था कि करने लायक कुछ था, कुछ प्रश्न ऐसे थे तो काफ़ी टफ थे। मैथ के भी कुछ प्रश्न टफ थे, साइंस के भी कुछ टफ थे और इसने लगभग पूरे सिलेबस को कवर किया। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न थे, इंडियन ज्योग्राफी से, पॉलिटी से भी, पॉलिटी के भी प्रश्न इतने आसान नहीं थे, एक दो प्रश्न काफ़ी उसमें टफ दिख रहे थे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आसान थे और हिस्ट्री में ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था इस बार। तो दोस्तों, अब इन सब को देखते हुए और आपको जैसे कि पता है कि इस बार पोस्ट जो थी टोटल लगभग 731 पोस्ट इस समय, अब की बार ये 731 पोस्ट, ठीक है दोस्तों, 731 पोस्ट इस परीक्षा में थी। तो 731 पोस्ट टोटल थी, तो इसलिए पिछली बार की तुलना में जो 65वीं थी उसकी तुलना में 65वीं की तुलना में इस बार पोस्ट ज़्यादा थी और इसलिए अब की बार क्या कट ऑफ होगा ये जानना सब लोग चाहते होंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इसमें 65वीं में आप देख रहे होंगे कि इसमें 97 जो लिखा है मैंने, ये सामान्य की कट ऑफ थी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ अब की बार रहने की संभावना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम EWS की बात करेंगे कि EWS का कट ऑफ क्या जाने का संभावना, मतलब क्या रहने की संभावना है। तो दोस्तों, EWS की जो कट ऑफ है, पिछली बार अगर हम बात करें, अगर 66वीं की हम बात करें, यानी कि 65वीं की अगर हम बात करें, 65वीं की हम बात करें, तो EWS की कट ऑफ जो थी मेल की जो थी वो थी आपकी 92 और फीमेल की थी आपकी 87। तो दोस्तों, 66वीं का भी पेपर कोई बहुत ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल पेपर, बहुत ना तो कठिन मैंने कहा ना बहुत ही आसान है। तो पेपर जो प्रश्न आते हैं तो आसान लगते हैं, अगर नहीं आता तो कठिन ही लगता है। तो इस बार 66वीं में दोस्तों, 66वीं का जो EWS का है, इसका जो है EWS का अगर हम देखें तो EWS की जो कट ऑफ है वो अब की बार रहनी चाहिए लगभग आपका मेल का जो है, मेल का वो जो रहा है 88 से, मेल का जो है कट ऑफ इस बार 88, मेल का 88 से 95 के बीच में रहना चाहिए और वहीं फीमेल का जो कट ऑफ है वो 83 से 90 के आसपास रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अगर हम सामान्य कैटेगरी की, तो सामान्य कैटेगरी में दोस्तों अगर हम 65वीं की बात करें तो 65वीं में थी, मेल की थी 97 और फीमेल की थी 91। तो इस बार दोस्तों अब की बार सामान्य की कट ऑफ जो रहने वाली है 66वीं में, 66वीं में ज़्यादा चांस है कि इस बार कट ऑफ जो रहेगी ये आपकी 93 से 99 के बीच में रहनी चाहिए। ये हो गया आपका मेल का। और फीमेल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फीमेल की कट ऑफ दोस्तों 86 से ये आपका 92 के बीच में रहना चाहिए। आगे दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम BC की बात करें तो BC की जो कट ऑफ पिछली बार जो थी 65वीं में, 65वीं में BC की जो कट ऑफ थी 65वीं में, 65वीं में BC कट ऑफ जो मेल की थी, मेल की थी 80, मेल की जो थी वो 94 थी और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो थी, फीमेल की 88 थी। तो दोस्तों इस बार जो कट ऑफ रहने की ज़्यादा संभावना है वो है BC की इस बार जो है मेल की जो है, मेल की 90 से 97 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ना इससे नीचे, इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी। और फीमेल की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 85 से 90 के बीच में रहने का पूरा चांस है। तो आगे अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें जो है EBC का जो है, EBC में जो है कट ऑफ जो अब की बार रहने की संभावना है, तो EBC में अगर हम 66वीं में बात करें तो 66वीं में यानी जो वर्तमान में भी ख़त्म हुआ है, इसमें जो है मेल का जो कट ऑफ है वो है 87 से 93 के बीच में रहने की संभावना है और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 84 से, ठीक है, 89 के बीच में रहने की संभावना है इस बार। तो आगे अगर हम फिर देखें दोस्तों, यानी कि हम देखें अगर SC की कट ऑफ क्या रहने की पूरी संभावना है इस बार, तो SC की जो कट ऑफ है इसमें जो है मेल की जो है, मेल की दोस्तों ये
83 से 90 के बीच में रहने की संभावना है और फीमेल की जो है वो जो है 75 से 82 के बीच में रहने की संभावना है। इसी तरीके से अगर हम एसटी की बात करें तो इसमें दोस्तों मेल का जो कट ऑफ है, मेल का आपकी बार 83 से आपका 82 से एसटी का 82 से 89 के बीच में रहने की संभावना है और फीमेल का जो है वो है 75 से 88 के बीच में रहने की संभावना है इस बार। और दोस्तों अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच जो कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है आपका ये है, रहना चाहिए पीएच में 80 से 87 के बीच में रहना चाहिए। इसी तरीके से फ्रीडम फाइटर की हम बात करें, फ्रीडम फाइटर में इसमें दोस्तों 84 से इनका 90 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि पेपर समाप्त हो चुका है और क्या कट ऑफ रहनी चाहिए ये हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जितना मैंने कट ऑफ बताया है उसी के बीच में ही कट ऑफ रहना चाहिए, उसके ना तो नीचे जा सकता है और ना ही उसके ऊपर जा सकता है। हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें जो है इस बार जो है एग्ज़ाम में मिनिमम का भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपका जो सामान्य का है तो उसमें सामान्य माने यानी कि जनरल, इसमें जो है इसमें कम से कम 40% पाना मस्ट है। तो इसलिए 40% पाना मस्ट है, तो खैर उससे नीचे कहीं मेरिट जाती नहीं, यानी कम से कम 60 प्रश्न होने चाहिए। और इसमें जो है दोस्तों आपका बीसी का दोस्तों आपका है इसमें 36.5 मिनिमम है परसेंट, यानी कि 54.75 प्रश्न होने चाहिए, यानी मतलब 55 प्रश्न के आसपास होने चाहिए। इतने कम, इससे कम में आप बाहर हो जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों अगर और हम देखें तो एससी एसटी और इनका फ्रीडम फाइटर का और पीएच का नहीं, फीमेल का है, इनका जो है ये रखा गया है इनका 32% से कम नहीं रहना चाहिए। और इनमें जो है दोस्तों ईबीसी का मिनिमम रखा गया है 34% यानी 51 क्वेश्चन, और ये 32 मतलब 48 प्रश्न होने चाहिए। तो दोस्तों इतना कम में तो कोई किसी का रहता नहीं, जिन दोस्तों का अगर इससे कम है तो वो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हैं। तो दोस्तों इससे ऊपर हमने जो भी कट ऑफ बताया है, आपकी बार पूरी संभावना है कि कट ऑफ उसी के आसपास ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसको बेल आइकन ज़रूर दबा लिया करिए। हम इस पर आपके लिए कुछ प्रश्न लाते हैं, करंट के और साइंस के भी लाते हैं रेगुलर, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।